मोदी जी का जो ख्वाब था, बीजेपी का जो ख्वाब था, आरएसएस का जो ख्वाब था ना कि इंडिया के अंदर इस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जाए, इनको ओपनली इजाज़त मिल जाए, इनके पास लाइसेंस आ जाए। और वो लाइसेंस अब इस टाइम मिल चुका है। इस टाइम जो मर्ज़ी मुसलमानों के साथ करें, जिस मर्ज़ी मुसलमान को उठा लें, जिस मर्ज़ी मुसलमान को गाली दे लें, वो इस टाइम इंडिया के अंदर जायज़ है। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो आप हिंदुत्व का एक राइट है ना। क्योंकि इंडिया का जो मुसलमान है वो तो टेररिस्ट है, वो तो देशद्रोही है, वो तो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। तो ये हालात हो चुके हैं इस टाइम इंडिया के अंदर। इस आदमी ने, इस नरेंद्र मोदी ने अपनी डर्टी पॉलिटिशियन के लिए अपने आप को प्रधानमंत्री की मंच पर बैठाने के लिए इस हद तक ये ले आया है बंदा कि इंडिया के अंदर अब किसी मुसलमान को अगर टारगेट किया जाता है, किसी मुसलमान को अगर हरास किया जाता है, किसी को गाली दी जाती है, तो ये जायज़ है। पहले तो ये होता था ना कि एक गरीब मुसलमान है, अनपढ़, अनएजुकेटेड है, या कश्मीरी मुसलमान है। लेकिन अब वो नहीं। अब जो मुंबई का है, आगरा का है, ठीक है, जहाँ का भी मुसलमान है, एजुकेटेड है, तो उसे और ज़्यादा जो है ना वो उसके साथ उसको हरास किया जाएगा, उसके साथ बदतमीज़ी की जाएगी। अब जिस तरह इन लोगों ने डॉक्टर्स को उठाया, ये होता है किसी भी सोसाइटी के जो एजुकेटेड लोग हैं, सबसे पहले उनको काबू करो। सोसाइटी के अंदर जो एजुकेटेड लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, अगर उनको उठा लिया जाएगा तो बस ठीक है, फिर सफाया है, फिर कुछ नहीं। तो अब ये लोग रुक नहीं रहे, एक को पकड़ते हैं जी आगे, फिर वो दूसरे के पास चले जाते हैं। ये टॉर्चर किया जा रहा है इनको। ये जो बेचारे लोग जिनको उठाया जा रहा है, उनके साथ ये इंडियन एजेंसीज़ पता नहीं क्या क्या गैर इंसानी उनके साथ सलूक करती हैं। कश्मीर के अंदर तो इस तरह का टॉर्चर पहले भी किया जाता है। यंग लोगों को उठा लिया जाता है, उसके बाद उनको मार दिया जाता है। बिल्कुल कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं होता। अब जिस तरह इंडिया के जो बॉर्डर हैं, जब से ऑपरेशन इंडिया ने संदूर किया, उसके बाद इंडिया के जो बॉर्डर है, चाहे वो पंजाब है, राजस्थान या कश्मीर है, वहाँ पर इंडियन मिलिट्री जो है वो लाखों की तादाद में वहाँ पर बैठी हुई है। तो बॉर्डर के आर पार तो इन्फिल्ट्रेशन होना बिल्कुल नामुमकिन है। तो इसलिए इतनी बड़ी जो मकदार में ये कहते हैं जी वहाँ पर बारूद बरामद हुआ है, एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है, उनके घरों से हुआ है। वो एक डॉक्टर का नाम ले रहे हैं, डॉक्टर आदिल अहमद है उनका नाम। उनके घर से इतना बड़ा एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है। तो इसके ऊपर ये लोग बोल रहे हैं कि जी ये बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, इसमें RDX है। हरियाणा पुलिस की बयान भी, तो वो कह रहे हैं कि RDX इसमें नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट है, ताकेली अमोनियम नाइट्रेट से। तो RDX बिल्कुल बरामद नहीं हुआ। इसके ऊपर बेसलेस न्यूज़ चलाई जा रही है। दूसरी एक फ़नी बात जो इंडियन मीडिया पर बोली जाती है कि तुर्की पर हमला कर दो। अब तुम्हारी औकात है? तुर्की नेटो का कंट्री है। अगर तुर्की पे करोगे तो बाकी नेटो कंट्री जो तुम्हें सीधा कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हारी औकात है कि तुम तुर्की के ऊपर अटैक कर सको। और बांग्लादेश को बोलते हैं जी कंगलादेश। तो बांग्लादेश ने भी इनका जीना हराम कर दिया है। बांग्लादेश जो है वो पूरी तरह तैयार है, उधर बैठा हुआ है। अब इनको कोई पता नहीं इंडिया को कि बांग्लादेश इनके साथ अब क्या करने वाला है। सो बांग्लादेश के अंदर एयर बेसिस जो हैं, आपको पता है, वो भी बांग्लादेश बिल्कुल जो इंडिया के साथ बॉर्डर है, उस जगह पे इंडिया के 2 एयर बेसिस बांग्लादेश बना रहा है चाइना के कॉपरेशन से। पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 भी ले रहा है, उसके बाद J-10C भी ले रहा है। तो बांग्लादेश पूरी तरह इनको टफ़ टाइम देने के लिए तैयार है, और इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए। लेकिन मोदी जी का वोट बैंक है, और जो मोदी के जी का पर्पज़ था ना, वो पूरी तरह कामयाब दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। और देश एक बार फिर एक जान हो गया। और इंडिया के अंदर मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े शहरों में वही ड्रामा जिस तरह इन्होंने पहले किया होता। ब्लैकआउट कर दो जी, मिलिट्री ड्रिल हो रही है, ड्रिल एक्सरसाइज हो रही हैं, लोगों को डरा रहे हैं, यहाँ पर बॉम्ब आया जी तो बिल्डिंग छोड़कर आपने कैसे भागना है, आग लग जाए तो कैसे बचाना है। तो इस तरह के इन्होंने जो सेंसेशनल न्यूज़ हैं वो फैलाना शुरू कर दी, मिस इन्फॉर्मेशन चला रहे हैं। उसके अलावा अपने लोगों को जो ना वो डराने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ही जो आतंकवादी हैं ना वो इंडिया के अंदर इस समय मौजूद हैं, और जो बहुत बड़ी मकदार में एक्सप्लोसिव जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। कभी कहते हैं 300 ग्राम है, कभी किलोग्राम है, कभी कहते हैं जी 3000 किलोग्राम है। तो इस तरह की ये बेसलेस न्यूज़ जो है वो इंडियन मीडिया पूरी तरह चलाई जा रही हैं। और इंडियन मीडिया के न्यूज़ चैनल को अगर देखोगे ना, ये ख़ास तौर पर मोदी के जो अंडर चैनल चलते हैं, रिपब्लिक भारत, TV9 भारत, नवा भारत, ABP न्यूज़, मतलब ये इंडिया के जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल, उन पर आग उगल रहे हैं ये लोग। ऐसे लगता है कि जैसे यार ये TV स्क्रीन टूट जाएगी और ये अंदर से बाहर निकल आएंगे। TV स्क्रीन पर ये पूरी तरह फायर चला रहे हैं। और इनकी जो 4.5-4 फुट की एंकरें हैं ना, वो उन्होंने भी एक अजीब सा फ़नी माहौल बनाया होता है।
इंडियन न्यूज़ चैनल की ये क्रेडिबिलिटी रह गई है कि इन्होंने बॉलीवुड के जो लेजेंड हैं धर्मेंद्र जी, उनकी जान ले ली। पिछले दिनों इन्होंने खबर चला दी, एबीपी न्यूज़ ने, उसके अलावा इंडिया के जो बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट हैं उन्होंने बेसलेस न्यूज़, ये इनके हालात हैं इनके न्यूज़ चैनल के, कि विदाउट एनी एविडेंस इन्होंने खबर चला देनी। खबर चला दी कि जी धर्मेंद्रा जी इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद फिर मैं एक वीडियो देख रहा हूँ जिसमें सनी देओल आ रहा है आगे, फिर मीडिया के लोग खड़े हैं, वो गालियाँ लगा रहे हो, कह रहे हैं दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे घर में क्या माँ बाप बहन भाई नहीं है। मुसलमानों को तो पूरी तरह ये टारगेट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो बाकी इस्लामिक कंट्री हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, उनको भी ये रगड़ रहे हैं। तो ये इनके हालात हैं। नफ़रत इस हद तक, इस लेवल तक बढ़ चुकी है। और इंडिया के अंदर इस टाइम वैसे तो इंडियन जो मिलिट्री है उसकी एक्सरसाइज इंडियन मिलिट्री की तो पूरी तरह चल ही रही हैं, लेकिन अब इन्होंने जो आम जनता है ना उनको भी इन ड्रिल के चक्कर में लगा दिया है। अब ये ब्लैकआउट करेंगे, पूरे तमाशे करेंगे, मतलब अपने जो देश है उसके अंदर इस तरह के हालात ज़रूर पैदा करेंगे कि देखें जी यहाँ पर बहुत बड़ा ख़तरा है, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान ने अटैक कर देना है, पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकवादियों ने हमला कर देना है। इस तरह की सूरत हाल अब इंडिया के अंदर चलती रहेगी, क्योंकि ये चीज़ होती है जो बेसिकली बीजेपी को भी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को भी चाहिए कि देश इस टाइम बहुत ख़तरे में है। इसलिए मोदी जी अगर आपके सर पे हैं तो फिर ही आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है, अदरवाइज़ पाकिस्तान तो आपको खा पी जाएगा, आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए। तो बाकी मज़ीद अपडेट के लिए काइंडली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर मज़ीद अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।